गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज डे 5 है। आपको पता है ऐसे मैं रिक्रिएशन कर रही हूँ। तो आज डे 5 पे आपको पता चल ही गया वो कवर पे से कि मैं किसका रिक्रिएशन कर रही हूँ। आज है मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं करने जा रही हूँ मेरी मम्मा का वेडिंग लुक रिक्रिएट। इतनी सिंपल लग रहे हैं ना मम्मी, मतलब वो टाइम ऐसा था जब मतलब कहाँ मेकअप होता था उस टाइम पे। और जो मेरी मम्मी है वो गाँव टाइप से कुछ मतलब गाँव वाली साइड से हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होता था। थोड़ा हम शहरों में निकले तो फिर भी थोड़ा बहुत होता होगा, बट उस टाइम पे मम्मी के वहाँ पे नहीं होता था। तो बिल्कुल भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पिक ऐड करी है, ये मम्मी का लुक है। कुछ भी नहीं है मम्मी के, इवन मतलब आप देखोगे ना लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई मम्मी के, कुछ भी नहीं लिप्स पे लगा हुआ। और मम्मी के इस मेकअप में कुछ भी नहीं है। मम्मी के सिर्फ बिंदी है एक और काजल है, दो ही चीज़ें मम्मी के मेन है। सो बहुत सिंपल मम्मी, बहुत अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ ऐसी पिक्स है मम्मी की ना यूँ मतलब आंखें निकाल रहे हैं मम्मी, कुछ ऐसे पिक्स है मम्मी के। तो ये पिक्स है मम्मी की, तो ये लुक रिक्रिएट करना है आज मैंने। लेकिन डिसअपॉइंट वाली बात ये है कि ये जो दुपट्टा मम्मी ले रखा है ये उस टाइम के अकॉर्डिंग फुलकारी कहते थे इसको। तो ये फुलकारी जो ले रखी है मम्मी ने, तो ये फुलकारी मम्मी के पास थी, लेकिन आज मैंने पेटी खोल ली, पेटी में से बैग खोल ली है, अंदर से बॉक्स बेड खोल ली है, अलमीरा खोल ली, ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी अलमीरा जो होती हैं मेज़ के ऊपर चढ़ चढ़ के मैंने सब कुछ देख लिया, पर मुझे वो दुपट्टा नहीं मिला। आई नो कि जैसे ही लुक क्रिएट हो जाएगा 3-4 दिन बाद टपक पड़ेगा बाहर दुपट्टा। होता है ऐसा, जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना टाइम पे तो वो नहीं मिलती। तो वो मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा, नहीं तो वो मिल जाता तो बिल्कुल परफेक्ट लुक जाता, क्योंकि मेरी जो लुक है मम्मी पे है, भाई की लुक पापा पे है। सो मैं बिल्कुल मैच खाती मम्मी से, पर अभी वो कपड़े नहीं है जो मम्मी ने पहन रखे थे तो एग्जैक्ट। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, आज मदर्स डे है तो मुझे था कि मम्मी का लुक रिक्रिएट करूँ। तो मैं कुछ चीज़ें दिखा दी। सबसे पहले जो मम्मी ने इसमें पहन रखा है पिंक कलर का ना, सिल्क में कुछ पहन रखा है, तो मेरे पास सिल्क में कुछ नहीं है। तो मैंने भाभी का ये पिंक कलर का जो मैंने रेखा का लुक क्रिएट किया था, रेखा का जो एक्ट्रेस है उनका लुक क्रिएट किया था, उसमें ये मैंने पहना था। तो ये मैं पहन रही हूँ पिंक कलर का, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई सूट नहीं है। पहली बात तो मेरे पास सूट बहुत कम है, तो लेकिन ये पहन रही हूँ भाभी का। उसके ऊपर दुपट्टा मम्मी के लगा हुआ है, रेड महरून सा मिक्सअप है दुपट्टा, तो वो दुपट्टा मेरे पास नहीं है। तो अगेन मैंने भाभी का दुपट्टा यूज़ किया है। तो वैसी लेस तो नहीं मिलती, वो आगे से फ्रिल वाली लेस जैसी भी होती है, वो गोटा पत्ती वाली लेस बोलते हैं इसको, वो तो नहीं मिली। लेकिन ये वाला दुपट्टा मुझे मिला है भाभी का रेड कलर का। तो ठीक है, थोड़ा सा मैट फिनिश इसका लुक है और ये उसका बॉर्डर है थोड़ा बहुत, तो ये दुपट्टे से मैं काम चलाऊंगी। और इसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ है कि मम्मी ने जो चूड़ा पहन रखा है, इस पिक्स के अंदर यहाँ पे पिक ऐड कर देती हूँ, ये जो चूड़ा पहन रखा है मम्मी ने, ये उस टाइम पे मतलब वो चूड़ा अभी तक मेरे पास है, मतलब मम्मी के पास अभी तक वो चूड़ा है। तो मैं चूड़ा को दिखाती हूँ। पहले आप चूड़े के लुक देखोगे कि आपको कैसा लगेगा चूड़ा। तो लुक ये चूड़ा है मम्मी का, देखो बिल्कुल सारा कलर इसका चला गया। ऊपर से रेड कलर का था, इसमें वाइट था, वो सारा चला गया। तो मैं मम्मी को बोलते हैं, अभी मैं मम्मी के पास नीचे गई तो मम्मी बात करने लगे इस चूड़े के बारे में। देख लो कैसे मम्मी ने एक एक्स्ट्रा कपड़े से बांध के ये ना मम्मी के बेड के अंदर रखा हुआ था, बॉक्स वाले बेड में, तो वहाँ से मैंने निकाला। अब चूड़ा मम्मी फेंक नहीं दिया इसको, ऑब्वियसली यार ये बिग डे वाली निशानियाँ होती हैं, वो कौन फेंकता है। तो हालांकि ये पहनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल। तो मम्मी कहते हैं कि जब मेरी मैरिज हुई थी तो सिर्फ 12 रुपये का ही चूड़ा मिला था, सिर्फ 12 रुपये में। यार आज एक चूड़ी भी नहीं 12 रुपये में मिलती, और पूरा चूड़ा उस टाइम के अकॉर्डिंग 12 रुपये में मिला था। हाँ कि तब 12 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी। तो ये चूड़ा मम्मी का है। और मम्मी कहते हैं कि जब शादी हुई थी ना मेरी, तो मैंने कुछ टाइम तक चूड़ा पहना था, मतलब ज़्यादा टाइम तक मैंने चूड़ा पहना था। तो उस टाइम पे ना ऐसी घटिया सी चीज़ें ही बनती होती थी, मतलब जल्दी से ख़राब हो जाने चीज़ें, तो क्योंकि पे भी हम उतना ही करते थे। तो मम्मी कहती है कि कलर इसका उतर जाता था, तो मैं नील पेंट लगाती थी ऊपर रेड कलर की। तो ये आइडिया भी वैसे अच्छा है, अगर किसी ब्राइडल का बाई चांस कोई कलर उतर जाता है, कुछ इमरजेंसी आपको कहीं जाना, तो आप नील पेंट लगा सकते हो उसके ऊपर रेड कलर की। तो मम्मी कहते हैं मैंने नील पेंट लगा के इस चूड़े को करीबन 3 से 4 महीने मैंने चलाया था। तो मम्मी बड़ी वो थे, मेहनती थे। तो ये चूड़ा है मम्मी का। तो इसको मैं पहन तो नहीं सकती क्योंकि इसमें वो रेड वाली फिनिशिंग नहीं है बिल्कुल, ये तो क्रीम सा हो गया सारा। बट इसमें से ना ये जो डॉट वाली है ना, ये वाली चूड़ियाँ ये मैं यूज़ करूँगी साइडों के लिए, और मतलब बीच में रेड। तो मेरे भाभी का चूड़ा है वो मैं दिखा देती हूँ, ये वाला भाभी का चूड़ा है, तो ये मैं यूज़ करूँगी सेंटर में, और साइड पे ये जो वाइट वाले दिखाएंगे ये साइड पे यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मम्मी के इयरिंग्स पहने हुए हैं, वो गोल्ड के हैं। तो उस टाइम पे आई डोंट नो कैसे इनके क्या कुछ है, तो उस टाइम पे वो जो ज्वेलरी है वो चाची जी को दे दी थी गोल्ड वाली। तो उसके बाद अभी फिर मेरे पास और तो कोई है नहीं इस तरीके से कोई गोल्डन में। पुराने टाइम में क्या होता है गोल्डन की सारी ज्वेलरी पहनी जाती है, इसमें कोई भी अलग कलर का कुछ भी नहीं होता था, ना कुछ स्टर्ड होता था ना कुछ और होता था। तो उस अकॉर्डिंग तो मैंने भाभी के ये वाले गोल्ड के हैं ये वाले, तो मैं ये वाले पहन रही हूँ। ये इसे चबुल्ली मतलब चबुल्ली वाले कांटे, चबुल्ली, आई डोंट नो एक्चुअली इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये मतलब ये पहनने जा रही हूँ मैं, तो ये ही पहनूंगी छोटे से मैं।
तो मम्मी वाले वो नहीं है मेरे पास, तो ये है। और एक चीज़ और, मम्मी के मैरिज के टाइम की सुरमेदानी बोलते हैं इसको, मम्मी तो सुरमेदानी बोलते हैं। अब हम बोल सकते हैं काजल वाला बॉक्स बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं, बट मम्मी इसे हमेशा सुरमेदानी बोलती हैं। तो मम्मी की ये वाली सुरमेदानी है, मैरिज के टाइम की है, तो इतनी बड़ी है हाथ के अकॉर्डिंग, मतलब प्रीटी है लुक इसका, बट थोड़ी सी यहाँ पे इसका कलर चला गया है। सो आज मैं इसको यूज़ करूँगी। हालांकि इसमें से कोई काजल नहीं है, हल्का सा लगा हुआ इस पर काजल, तो एज ए शो ऑफ करेंगे अपने हल्का सा इस तरीके से ना, मतलब पूरा लुक मम्मी को ना मम्मी वाली वो वाइब्स देंगे पुराने टाइम वाली। तो अभी पहले मैं कुर्ता पहन के आती हूँ, चूड़ियाँ पहन के आती हूँ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं मेकअप तो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब स्टार्ट करते ही ख़त्म हो जाना है मम्मी का मेकअप तो करते हैं स्टार्ट। तो सूट मैंने पहन लिया है और चूड़ियाँ मैं भी पहन रही हूँ, चूड़ा नट चूड़ियाँ। तो इस तरीके से मैंने पहना है, ये वाली चूड़ियाँ मैंने ऐड कर ली मम्मी वाली, साइज़ आ गया पर मेरे। तो ये बैंगल्स डन, इयरिंग्स भी डन, और अभी बाल कुछ भी नहीं है, सिंपल है, मम्मी के सेंटर पार्ट किया हुआ है, देन पीछे की ओर ले जाके यूँ पीछे बन बनाया हुआ है, तो मैं बन बना के आती हूँ, फिर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यह मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया, कुछ भी नहीं किया मम्मी ने, बस पीछे बालों को बना के और पीछे बन बना रखा है, और बैंगल्स डन है, इयरिंग्स डन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन को प्रेप करते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्की सॉफ्ट क्रीम, ये वाली लैक्मे पीच मिल्की सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फटाफट से हम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, कुछ खास नहीं है मम्मी के। तो मम्मी के ना ब्लशर है ना कॉन्टोर है, कुछ भी नहीं है, तो क्विकली ये मेकअप हो सकता है। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बिना देखे शेयर कर दो। एक्चुअली मेरी स्किन पे ना इतने ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन ये वाली। तो कल ही मैंने एक फेशियल लिया है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, कुछ रिकवरी है भी या नहीं, मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी मेरे को। कि नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी बढ़िया है, बहुत अफोर्डेबल है ये। तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, फटाफट से कर लेंगे मेकअप हम। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का लूज़ पाउडर, तो मैं इसको फटाफट से मैं पैक कर दूँ। नेक्स्ट मैं फिल कर रही हूँ अपने आईब्रो को। जो मम्मी की आईब्रो है वो बनी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं पिक में, मैं दिखा रही हूँ आपको जो पिक, तो उसमें आईब्रो मम्मी की बनाई नहीं हुई है, बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, सेंटर में बाल बहुत आ रखे हैं मम्मी के, तो काफ़ी डार्क है। लेकिन अब मेरी तो बनी हुई है, तो मुझे तो उसी को फिल करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा तो मैं कैसे बनाऊँ, तो मैं उसी में अपने कलर फिल कर रही हूँ, मतलब ब्लैक या ब्राउन जो भी मिक्सअप कलर है उसको मैं अच्छे से आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो मस्कारा डन हो चुका है हमारा। इसके बाद काजल फिल करना है, मम्मी की काजल लगा हुआ है, तो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मम्मी वाली ही बोतल, बट पहले मैं अप्लाई कर लूँ इससे, फिर उसमें अपने ना शो ऑफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काजल नहीं है। अभी हम यूज़ करते हैं ये वाला, शो ऑफ करते हैं इससे। नहीं, इसमें काजल है यार, ठंडे वाला है, पर ठंडे वाला एक चॉइस के लिए बेस्ट होता है। तो काजल मैं लगा लिया, लेकिन जो मम्मी की जो पिक है ना, उसमें ना मम्मी के काजल फैला हुआ है, तो मुझे समझ ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा काजल को ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि तब कौन सा टचअप होते थे, कोई काजल साफ़ नहीं करता, जितना फैल गया, तो हम भी फैला ही देते हैं काजल को। मम्मी का आगे आगे से काजल फैला हुआ, तो मैंने आगे आगे काजल थोड़ा सा फैला दिया। वैसे मेरी और मम्मा की नोज ऑलमोस्ट सेम है, बट क्योंकि हम थोड़ा सा नोज को कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 की कॉफ़ी लाइट शेड है, ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मम्मी की ना पहले बार तो लिपस्टिक लगी नहीं हुई मम्मी के, तो मम्मी बोल रहे सिर्फ मेरे काजल और बिंदी लगाई थी, तो लिपस्टिक लगाई नहीं उन्होंने, तो फिर भी हम थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्योंकि मम्मी के लिप्स को अगर हम देखते हैं एडिटिंग की हुई है चाहे पिक्स में, वो थोड़ा सा वो लगता है कि जैसे ना कोई नूड लिपस्टिक लगाई हो, तो हम थोड़ा सा लगा ही लेते हैं। चलो लिपस्टिक डन हो गई हमारी, तो इसी लिपस्टिक को थोड़ा सा ऐसे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। हालांकि मम्मा के नहीं लगा हुआ ब्लश, पर थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, क्योंकि कैमरा वैसे पकड़ेगा ही नहीं, पहली बात है, ब्लश को इतना पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी।
मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, हालांकि मम्मी के हाइलाइटर भी नहीं लगा हुआ, बट वो पिक्स में एडिटिंग ऐसे करी हुई है कि इनके लगा हुआ है, तो हम भी लगा लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मतलब है ना, ये चूड़ा पहन के ना मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद ही लड़कियाँ व्लॉग बनाती हैं या गेट रेडी विद मी करती हैं, तो वो वाली वाइब्स आ रही है मेरे को। अगर मम्मी मेरे को तैयार होते देख लेना तो मम्मी ये कहेंगे, ऐना तो मेरे कितना ही नहीं है जितना तू करी नहीं है राजू। थोड़ा सा हम इन्हें कोनों को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो मेकअप हमारा सारा डन हो चुका है। अभी जो चीज़ बाकी है वो रही है बिंदी। एक्चुअली मैंने बिंदी ढूंढ रही थी, तो मम्मी की जो बिंदी लगी हुई है ना, वो जैसे पत्ती की शेप नहीं होती, लीव्स की शेप होती है, वैसे लगी हुई थी मम्मी की बिंदी। तो मैंने घर पे देखी, वो जो कहीं भी नहीं मिली। हालांकि आज के टाइम पे जहाँ तक मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं लगा था वो वाली बिंदी। तो यहाँ पास में शॉप है हीना की, तो मैंने वहाँ से ली है, तो ये वाली बिंदी मुझे मिली है। तो मम्मी की थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है मम्मी वाली बिंदी की, तो ये इतना ही साइज़ मुझे मिल पाया, तो जो अवेलेबल था मतलब वही मैंने यूज़ किया। तो मैं बिंदी लगा लेते हैं हम फटाफट से। लगी बिंदी? मतलब मैं लाइफ में पहली बार कुछ इस तरीके से बिंदी लगाई, हमेशा गोल वाली लगाई है, तो पहली बार लगाई है वाली बिंदी मैंने। ओके ओके, तो मेकअप हो गया है सारा डन हमारा, बैंगल्स भी डन है। तो अभी हमें दुपट्टा ऐड करना है, तो मैं दुपट्टा ऐड करके आती हूँ अच्छे से, जैसे मम्मी का लिया हुआ था, जैसे भी लिया हुआ था। मम्मी ने ऐसे देख रहे हैं कई पिक्स में ना, ऐसे मतलब काजल थोड़ा और फैला होना चाहिए मम्मी के फेस के अकॉर्डिंग। मम्मी का ना थोड़ा सा यहाँ से काजल फैला हुआ है, तो देखती हूँ मैं, अगर मुझे लगा ना थोड़ा सा कि काजल और फैलाना चाहिए मुझे इसमें, तो मैं काजल फैला के फिर आती हूँ। ठीक है, तो मैं पूरी दुपट्टा रेडी करके आती हूँ। तो ये मैंने दुपट्टा भी ऐड कर लिया। अभी पिक्स के अकॉर्डिंग दुपट्टा करूँगी, जैसे जैसे मम्मी की पिक्स है ना, कुछ ऐसी हैं, कुछ मम्मी की पिक्स ऐसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दुपट्टा ऐड करके पिक्स लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी। तो लेकिन एक चीज़ कमी हो जाएगी, मम्मी की पिक्स में मम्मी का सिंदूर भी भरा हुआ है, तो मुझे मैं सिंदूर भर रही हूँ इस लिप लाइनर से भर रही हूँ सिंदूर में। तो यहाँ से मम्मी के ना स्टार्टिंग से नहीं भरा हुआ यहाँ से, तो मम्मी का कुछ यहाँ से भरा हुआ है। बट यार अगर मैं यहाँ पे सिंदूर भर लूँगी तो मुझे तो सिर वॉश करना पड़ेगा ना, मैंने तो कल ही हेयर वॉश किया अपने, क्या करूँ, भरूँ ना भरूँ। बट लुक क्रिएशन के लिए, बट प्रॉपर लुक के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। चलो थोड़ा सा भर दिया, अब मिटो लूँगी और तो क्या है, फिर पहला सा पड़ेगा। सो दैट्स इट। मतलब तो बिल्कुल मुझे ब्राइडल वाली वाइब्स आ रही हैं कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है। चलो तो अभी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पोज, मम्मा का ये वाला पोज ट्राई करते हैं। जैसे मम्मी बैठे हैं, एक यूं हाथ है मम्मी का, आई थिंक ये वाला हाथ है, इधर वाला हाथ है जिसमें हाथ में फ़ोन है, तो सिंपल सा है। तो इसको देख के थोड़ा सा करती हूँ मैं ट्राई। ऐसे दुपट्टा बिल्कुल सर पे है, तो ये थोड़ा ऐसे है, दैन ये कवर करता है, लिप्स तक कवर करता है अगेन ये। और मम्मा यूँ बैठे हैं थोड़ा, दैन चूड़ा तो मम्मा की दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नीचे रह गया चूड़ा, तो यहाँ तक पिक ली हुई ऐसे है। मैं पिक्स की बाद में क्लिप ऐड कर दूंगी पीछे से। तो ये लुक था, आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक करना, काफ़ी मेहनत लगी है मेरी, चाहे मेकअप चाहे कितना ही सिंपल है, लेकिन ये कलेक्ट करने में कि ज्वेलरी कौन सी पहननी है, दुपट्टा कौन सा लेना है, शर्ट नीचे कौन सी पहननी है, और बिंदी वो सब कुछ बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब जितना सिंपल होता है ना उतना मुश्किल हो जाता है मेकअप क्रिएट करना, लुक क्रिएट करना। सो ये वीडियो थी, ये रिक्रिएशन था, डे 5 था आज का। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रिक्रिएशन होगा मेरा, जो मैंने 30 डेज़ के रिक्रिएशन किए हैं विद राजू, उसमें से 5 डेज़ वाला सबसे बेस्ट है, बिकॉज मम्मी ऑलवेज बेस्ट होती है। सो एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू अगेन। अगर वीडियो पसंद आती है दैन लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री हैं, तो फ्री में तो आप कर ही सकते हो ना। तो मेरा दुपट्टा उतर रहा है, तो फटाफट से मैं पिक्स ले लूँ, पता लगे सारा दुपट्टा उतर जाए, बाल भी ऐसी तैसी हो जाए। तो अब मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट रिक्रिएशन के अंदर। तो मुझे बता सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, पिक्स कर सकते हो सेंड कि आप ये इसका लुक रिक्रिएट करो, तो वहाँ से मैं वो देख के रिक्रिएट कर सकती हूँ। सो मेरे इंस्टाग्राम जो हैंडल है, आईडी है राजू पुन्नी 4 नाम से है, वहाँ पे आप मुझे पिक वगैरह सेंड कर सकते हो। सो दैट्स द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिक्रिएशन के अंदर, आई डोंट नो कौन सा रिक्रिएट करूँगी, बट उस वीडियो में आपको मिलती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मदर्स डे।
फिर वापस से करते हैं। नेक्स्ट पोज बड़ा डेंजर है मम्मी का यार। ऐसे बैठे मम्मी, ऐसे करके ना मम्मी मम्मी भी कमाल है मेरी, पर पापा पे इतनी चलती नहीं है मम्मी की, पापा की चलती है, पर मम्मी आंखें तो यूँ निकाल रही है मैरिज वाले लुक में। मम्मी जब वेडिंग सेरेमनीज जो होती है ना, जो फेरे वगैरह होते हैं, उन चीज़ों में मम्मी की ना घूंघट भी निकाला हुआ है, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। इतना बड़ा, इससे भी बड़ा निकाला हुआ मम्मी की घूंघट, इतना बड़ा है। तो मम्मी ऐसे है मम्मी। मतलब सीरियसली अगर क्या मेकअप करना है, क्यों मैंने इतना मत्था मारा फेस पे, ज्वेलरी सोची, इतना सब किया, मुझे हो रही आवाज़ किधर से आ रही है। सीरियसली ये बहुत फनी रिक्रिएशन हो गया, सॉरी मम्मी, बट आपका टाइम। हाय, आई एम राजू पपुनी। बट यार इजी था यार, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहती हैं ना। ये डर होता है कि काजल फैल गया है ना, मस्कारा फैल गया, लिपस्टिक फैल गई, बढ़िया अंदर कुछ भी खाते रहो, ठूसते रहो। मतलब होता है ना कि कई सांस होती है, कुछ ऐसी होती हैं, या फिर और होती हैं आँखें यूँ पाड़ पाड़ के देखते, उनको भी यूँ देख लो। मतलब दिखने में यूँ लग रहा है कि यार कितनी मतलब वो लग रही है ना, जैसे यूँ देखो ना। सो या तो ये लुक था। सॉरी मम्मी।